Hello everyone. Today we will discuss lesson number 9 history and keep it continue. Today we discuss about topic girls being going to school. यानी जो लड़कियां हैं वो स्कूल में जाना कैसे स्टार्ट करती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे. Many of the reforms felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. जो हमारे समाज सुधारक थे जैसे कि विद्याचंद्र सागर, राजा राम मोहन राय, तो इन सभी ने कहा कि जो शिक्षा है वो महिलाओं के लिए आवश्यक होनी चाहिए उनकी स्थिति में सुधार करवाने के लिए, यानी इम्प्रूव हो सकती है. आप देखोगे आपकी मम्मी या हमारी मम्मी फिर जो दादी जी हैं तो उस टाइम में क्या है एजुकेशन का लेवल काफ़ी कम था, तो कोई महिला ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी और हमारी स्थिति बहुत ही बदतर थी. लेकिन आज एजुकेशन मोस्टली ले रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी है. विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर्स रिफॉर्म्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स. इन्हीं विद्याचंद्र सागर जो थे जिन्होंने कोलकाता में और दूसरे जो भी समाज सुधारक जहाँ से रिलेटेड थे, कोलकाता है, बॉम्बे है, मद्रास हैं, तो मोस्टली अलग अलग जगह पर लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किए जाने लगे. व्हेन द फर्स्ट स्कूल वाज ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी. महिलाओं के लिए पहला स्कूल 19वीं शताब्दी के मध्य में खोला गया. मैनी पीपल वर अफेयर्ड ऑफ दैम. बहुत सारी महिलाओं को डर था. दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम. तो जो लड़कियों को स्कूल भेजा जाने लगा तो उनके जो दादा दादी या मम्मी पापा थे वो इनसे डरते थे कि कहीं स्कूल वाले लड़कियों को स्कूल में ही ना रख लें. प्रिवेंट दैम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़. और उनको घरेलू कार्यों को करने से मना कर दें. तो इस प्रकार के डियर्स यानी फियर जो थे लोगों के मन में बैठने लगे. मोरएवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल. इसके साथ साथ जो लड़कियां हैं अब घर से निकलेंगी स्कूल तक जाएंगी तो उनको कई सारे पब्लिक प्लेसेस इट मीन्स क्या हैं, जैसे चौपाल होती है ग्रामीण क्षेत्र में, चौराहे होते हैं, उनके पास से वो गुजरेंगी. मैनी पीपल फेल्ट. बहुत से लोग महसूस करते थे दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दैम. और उन पर अत्याचार है हो जाएंगे. दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस. और वो महसूस करते थे कि लड़कियों को जो सार्वजनिक स्थान हैं उनसे दूर रखा जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट हम सोचते हैं कि वी आर एजुकेटेड, आवर सोसाइटी आल्सो एजुकेटेड, बट क्या इस प्रकार की कंडीशन आज भी हमारे सामने नहीं है? क्या हर पेरेंट्स नहीं चाहता कि जब उसकी बेटी घर से निकलती है कि कहीं कुछ हो ना जाए? तो इट मीन्स ये फियर्स आज भी हमारे दिलो दिमाग में हैं. देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी. 19वीं शताब्दी में मोस्ट एजुकेटेड वीमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड. तो जो अच्छे परिवार थे, थोड़े बहुत जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एजुकेटेड थे, उन्होंने महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए द्वार खोले. किसके लिए? शिक्षा के लिए. समटाइम्स वीमेन टॉट देमसेल्फ. कई बार महिलाएं स्वयं भी पढ़ती थी. जैसे कि हमें 6th-7th क्लास में एक एग्जाम्पल आया था. डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट राष्ट्रमती देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर. 7th क्लास में ये एग्जाम्पल आता है. शी वॉज वन ऑफ दोज हु सेक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन फ्लिंकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट. कि ये महिला रात के समय में दिया जला के पढ़ना जो है वो स्टार्ट करती हैं. इसको पढ़ना नहीं आता बट अपने बेटे को अपने हस्बैंड को देखती है, बोलती है और उनको देख के ही उनके बुक्स में से कुछ पेज भी चुरा लेती है. अक्षर ज्ञान नहीं था, लिखना सीखती है, फिर उनको मिला के बोलना सीखती है. तो इस प्रकार काफ़ी बड़ा रोल इनका रहा. फिर इन्होंने पुस्तक भी राइट की थी इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री सेंचुरी. तो इसमें क्या है, जो शताब्दी का अंतिम ईयर थे
School for girls were established by Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra। यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम जो ईयर थे उसमें लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए गए। आर्य समाज नॉर्थ इंडिया में था तो पंजाब में, और ज्योतिराव फुले एक काफ़ी बड़े सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापित किए। इन अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया, यानी जो मुस्लिम समुदाय उत्तर भारत में थे, वीमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। जो कुरान है वो अरबी भाषा में है, यानी उर्दू। दे वर टॉट बाय वीमेन हु केम होम टू टीच। तो ये आप मतलब क्या है, मुस्लिम में जैसे कुरान होते हैं इनको 5 टाइम्स रीड करते हैं, तो कम से कम अपने कुरान ये रीड करना सीख जाते हैं और घर पर पढ़ाने के लिए जाती थी। सम रिफॉर्म्स सच एज मुमताज़ अली रिटेन प्रिंटेड वर्स फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वीमेन एजुकेशन। तो जो मुस्लिम महिला मुमताज़ अली थी, इन्होंने महिलाओं के लिए कुरान के लिए सहमति बनाई कि सभी को ये रीड करनी आनी चाहिए, और महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बीइंग टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत में उर्दू भाषा में भी नॉवल जो है वो राइट किए जाने लगे। अमंग्स अदर थिंग्स दीज वर मेंट टू एंकरेज वीमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन ए लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ महिलाओं को क्या हुआ, प्रेरित किया जाने लगा, किसके लिए, बुक्स रीड करने के लिए, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो घरेलू प्रबंधन की, यानी अपने घर परिवार से रिलेटेड कोई ऐसी पुस्तकें होती हैं जिसमें हमें ये चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि अपने घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए। संस्कारी बुक आती हैं ताकि वो अपने उसको समझ के, और जो बुक्स थी ये अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट लैंग्वेज में राइट की जाती थी ताकि आम जनता उसको इजी समझ सके। वीमेन राइट अबाउट वीमेन, महिलाओं ने महिलाओं के लिए लिखना स्टार्ट किया। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम वीमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड इन नोटेबल रोल। बहुत मुख्य रोल प्ले करती है किसमें, महिलाओं के शिक्षा को प्रमोट करने में। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल अलीगढ़ में स्थापित करते हैं। अनदर रिमार्केबल वीमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स पटना एंड कोलकाता। दूसरी जो मुख्य फेमस, यानी जिसको हम आज भी याद रखते हैं, मुस्लिम महिला बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कोलकाता में स्कूल स्थापित किए। शी वॉज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। ये क्या थी, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी, जो पहले से परंपरा में चले आ रहे विचार थे, इनका इन्होंने आलोचना की। आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन अनफेयर प्लेस टू वीमेन, कि जो हमारे लीडर्स हैं, धार्मिक नेता हैं, ये महिलाओं को क्या मानते हैं, एक निम्न दर्जे की, निम्न स्तर तक इनको सीमित कर दिया गया है। तो इट मीन्स कहीं भी फीमेल की पॉजिटिव बातें नहीं की गई। तो इसलिए जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जो शिक्षित होती गई, उन्होंने महिलाओं के राइट के लिए ही डिमांड करना स्टार्ट कर दी। नॉट ओनली इंडिया, अदर्स कंट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही रोल प्ले देखने को मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।